नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। दीपों का त्योहार धनतेरस और धनतेरस के दिन खास प्रयोग भी किए जाते हैं और इस दिन तमाम तरह की खरीदारी भी की जाएगी। धनतेरस के दिन कैसे आप पूजा करें, दीपक में क्या डालें, तमाम बातें आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन उसके पहले धनतेरस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आपको पता होगा। लेकिन चलिए 2 शब्द में कहानी सुनते हैं, क्योंकि इस दिन कहानी सुनने का विधान है। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। एक बार भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने का विचार किया। यह बात उन्होंने माँ लक्ष्मी को बताई, तो माँ लक्ष्मी ने भी भगवान श्री हरि के साथ चलने को कहा। तब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि आप मेरे साथ तभी चल सकती हैं जब मेरी बात मानेंगी। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को स्वीकृति दे दी। फिर वे दोनों पृथ्वी लोक पर विचरण के लिए निकल पड़े। पृथ्वी लोक पहुंचने पर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, आप यहीं पर ठहर कर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। साथ ही एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस दिशा में वे जा रहे थे, देवी लक्ष्मी उस ओर बिल्कुल ना देखे। और इतना कहकर भगवान विष्णु वहां से चल पड़े। लक्ष्मी जी ने रुकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका मन नहीं माना। वे भगवान विष्णु के पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उन्होंने सरसों का खेत देखा। उस सरसों के खेत में जाकर माँ लक्ष्मी ने फूल तोड़े और अपना श्रृंगार किया। तभी भगवान विष्णु की नज़र इस पर पड़ गई। उन्होंने माँ लक्ष्मी को श्राप दिया कि तुमने चोरी की है, इसीलिए तुम्हें 12 साल तक इस किसान की सेवा करनी होगी। अब इस श्राप के बाद माँ लक्ष्मी किसान के घर चली गई और वह किसान बहुत निर्धन था। लेकिन जब माँ लक्ष्मी वहां पहुंची तो उन्होंने किसान से कहा कि अब आप ही मेरे आपके ही घर में मैं रहना चाहती हूँ। तब किसान ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किए हुए माता लक्ष्मी को देखा और हाँ कह दिया। अब किसान के घर माँ लक्ष्मी का वास हो गया। धीरे धीरे धन से उसका घर परिपूर्ण हो गया। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष जब बीत गए तब भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी को चलने के लिए कहा। तब किसान ने माता लक्ष्मी को विष्णु जी के साथ भेजने से इनकार कर दिया। तब माँ लक्ष्मी ने किसान से कहा कि तेरस के दिन घर को अच्छी तरह से साफ करो। घर को साफ करने के बाद रात में घी का दीपक जलाओ। एक तांबे के कलश में रुपए और पैसे भर कर मेरी पूजा करो। ऐसा करने से मैं साल भर तुम्हारे समीप रहूंगी। किसान ने ऐसा ही किया और उसके घर पर लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद बना रहा। तभी से मान्यता है कि तेरस यानी धनतेरस के दिन घर धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से कृपा बनती है और धनतेरस का त्योहार मनाया जाने लगा। तो ये तो थी सिंपल तरीका। लेकिन इस दिन पूजा कैसे करें, सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें। देखिए, जितनी भी सामग्री आपने धनतेरस के दिन खरीदी है, तमाम वस्तुओं को आप एक ही जगह रखिए जहां पर आपने माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीदी है, बाकी सामान खरीदा है। इसके बाद भगवान श्री हरि को आवाहन जरूर कीजिएगा। भगवान गणेश माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखें और नई वाली नहीं, पुरानी से ही पूजा करना है। नई वाली मूर्ति का पूजा दिवाली के दिन होगा। भगवान धन्वंतरी कुबेर जी की तस्वीर है तो अच्छी बात, नहीं तो प्रतीकात्मक रूप से भी आप पूजा कर सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करना है, यानी सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक का समय। स्नान करके साफ कपड़े पहने। साफ चौकी पर गंगा जल छिड़क कर पीला लाल कपड़ा बिछाइए। अब श्री गणेश माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी कुबेर जी को स्थापित करें। पहले गणेश जी की पूजा करें, पुष्प दुर्वा अर्पित करें और उसके बाद हाथ में अक्षत लेकर धन्वंतरी जी को मनन करें। अब भगवान धन्वंतरी को पंचामृत से स्नान कराकर रोली चंदन तिलक करें। पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद फल और नैवेद्य उन अर्पित करें और इत्र छिड़क कर भगवान धन्वंतरी को प्रणाम कर उनसे उनका आशीर्वाद मांगे। अब इसके बाद आप धन्वंतरी के आगे तेल का दीपक जलाइए। इसके बाद धनतेरस की कथा पढ़ सकते हैं, जैसे अभी हमने आपको सुनाया। ये वाला कथा जरूर सुनना चाहिए। इसके बाद भगवान धन्वंतरी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाइए और माँ लक्ष्मी कुबेर जी की भी पूजा करें। पूजा समाप्त होने के बाद घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर तेल का दीपक जलाना चाहिए। और इस दिन माँ लक्ष्मी को और कुबेर जी महाराज को आप चाहें तो सफ़ेद बतासे होते हैं ना, उसका भोग लगा सकते हैं। अब दीपक में क्या डालें, देखिए कहानी में भी आपने सुना कि उन्होंने माँ लक्ष्मी ने कहा था दीपक जलाना और कलश में पैसे रखना।
तो इस दिन इसीलिए कहा जाता है खाली बर्तन नहीं लाना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ भर के लाइए। और जब आप पूजा कीजिएगा तो एक बर्तन में थोड़ा सा पैसा रखिएगा, ये पैसा आपके लिए धन को वृद्धि करेगा। देखिए, धनतेरस के खास अवसर पर पीपल के पेड़ के नीचे भी दिया जलाया जाता है। शाम के समय जब आप दीपक जलाइएगा ना, तो पीपल के नीचे जो दिया जलाएंगे उसमें आप लौंग रखिएगा, ताकि शत्रु विरोधी शांत रहें, परेशानी ना हो। और इसके साथ ही किसी सुनसान स्थान पर भी दीपक जलाया जाता है। जब आप सुनसान स्थान पर दीपक जलाएंगे तो सरसों के तेल का दिया होगा, उसमें आप काली मिर्च के 2 दाने डालिएगा। बाथरूम में यानी पानी का स्रोत जहाँ पे है वहाँ पे भी दीपक जलाया जाता है। दीपक में आपको कुछ नहीं डालना है, सिर्फ सरसों का तेल का दिया जलाइए। और इस दिन सुनसान स्थान के साथ ही आपको भगवान के किसी पास के देवालय में, मंदिर में जलाइए। अपने घर के छत पे भी जलाने चाहिए। तो इस दिन इस तरह से आप मनाइए। और धनतेरस, देखिए, मान्यता है कि धनतेरस के दिन अगर आप तमाम चीज़ों को लाते हैं, जैसे कि झाड़ू है, मोर का पंख है, कौड़ी, कमलगट्टा, गुंजा, हल्दी, ये सभी चीज़ें, माँ लक्ष्मी का पैर बनाया जाता है धनतेरस से लेकर दीपावली तक। और जब आप पैर का स्टिकर भी मिलता है, लेकिन आप इसको रंगोली की तरह बना सकते हैं। लेकिन जब पैर बनाइएगा ना, तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं, ऐसा बनाइएगा, बाहर निकलते हुए मत बनाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस दिन कौड़ी का विशेष प्रयोग भी किया जाता है, ताकि पूरे साल बरकत बनी रहे। तो धनतेरस के दिन इस तरह से आप भगवान की कृपा पा सकते हैं और जीवन में खुशियां आ जाएंगी। तो बहुत सिंपल उपाय बताया, लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिए कि धनतेरस के दिन धन को 13 गुना वृद्धि के लिए हम उनकी पूजा उपासना करते हैं। तो इस दिन आप पूजा जब कीजिएगा धनतेरस के दिन, तो आप जितनी भी सामान आपने खरीदी है, सब सामान पर थोड़ा सा अक्षत पुष्प जरूर छिड़क दीजिएगा, क्योंकि ये होता है लक्ष्मी जगाना। और इस दिन आप कमलगट्टे के बीज वगैरह सब कुछ लाइएगा। और घर के मुख्य दरवाजे पर दाहिने तरफ, घर से बाहर निकलते हुए दाहिने तरफ एक कांच का बर्तन में या फिर लोटा में, आपके घर में लोटा होगा पूजा का, उसमें पानी भरकर गुलाब की पंखुड़ी रख दें। और अगर आपके घर में कोई अच्छा नया बर्तन है उसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर गुलाब की पंखुड़ी नहीं है तो गेंदे के पुष्प की पंखुड़ी रख दीजिएगा। कोई भी सुगंधित पुष्प, बिना सुगंध वाला पुष्प मत यूज कीजिएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी को खुशबू पसंद है। और इस दिन एक खास उपाय किया जाता है। धनतेरस के दिन जब आप यम का दिया जलाइएगा, यम का दिया जलाने से पहले पूजा कीजिए। एक लकड़ी का पाटा रखिए, उसके ऊपर स्वस्तिक बनाइए। फिर मिट्टी या आटे का आप दीपक उसके ऊपर रखें। आप आटा का बना सकते हैं, नहीं तो मिट्टी का दिया ले लें। अब दीपक पर आप थोड़ा सा तिलक लगाएं, चावल पुष्प अर्पित करें, एक थोड़ा सा चीनी डालें, इसके बाद 1 रुपये का सिक्का डालें और घर के जितने भी लोग हैं सबको तिलक लगाइए। फिर उस दीपक को प्रणाम करें और घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर, याद रखिए बाहर, उस दीपक को रखें। दीपक के नीचे किसी पत्ते या दोने पे रखिएगा। फिर दीपक का जो लौ होगा ना, वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा। अब ये यम दीपक है ना, ऐसा करने से अकाल मृत्यु टल जाती है और पितर देवों को भी रोशनी मिलती है उनके राह में। तो ये पितर देवों का भी आशीर्वाद आप पर बरसता है। तो इस तरह से आप दीपक जलाकर पूजा करें। इस धनत्रयोदशी के दिन फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।